नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 जनवरी शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। विधायक निधि में कमीशन मांगने वाले तीनों विधायक बारी बारी से विधानसभा की सदाचार समिति के सामने आज मंगलवार पेश हुए। इसमें खींवसर से बीजेपी विधायक रेवतराम डांगा, हिंडोक से कांग्रेस विधायक अनीता जाटव और बयाना से निर्दलीय एमएलए रितु बनावत शामिल हैं। तीनों विधायक ने अपने पक्ष में दस्तावेज कमेटी को सौंपे। समिति इन दस्तावेजों का परीक्षण करेगी। आगे फिर तीनों विधायकों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि इसकी तारीख अभी तय नहीं है। रुपया मंगलवार को शुरुआती कारोबार में 18 पैसे की बढ़त के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90 पैसे 12 पर पहुंच गया है। डॉलर में कमजोरी और वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से घरेलू मुद्रा को बल मिला। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत पर शुल्क संबंधी टिप्पणियों, विदेश निवेशकों की निकासी और घरेलू शेयर बाजारों में लगातार कमजोर माहौल ने हालांकि रुपए की तेजी को सीमित किया है। अंतर्राष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.31% की गिरावट के साथ $61.57 प्रति बैरल के भाव पर रहा। दिल्ली के नजदीकी नोएडा के बिस्सक खाना क्षेत्र में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला ने अपने पति और ससुराल के 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। मामला जनवरी 2024 में हुई शादी से जुड़ा है और अब यह गंभीर कानूनी विवाद बन गया है। शिकायतकर्ता लविका गुप्ता, जो नोएडा के गौर सिटी एवेन्यू 1 में रहती है, ने पुलिस को बताया कि शादी के समय उनके पति संयम जैन के बारे में कई अहम जानकारियां छुपाई गई थी। महिला का कहना है कि उन्हें बताया गया था कि उनका होने वाला पति घने बालों वाला है, लेकिन शादी के बाद पता चला कि वह पूरी तरह से गंजा है और बालों का पैच इस्तेमाल करता है। हिमाचल प्रदेश में अटल टनल रोहतांग और धुंधी के बीच में आज लंबा ट्रैफिक जाम लगा। दरअसल अटल टनल और सोलंग नाला के बीच बीती शाम व रात में ताजा बर्फबारी हुई। इसे देखने के लिए आज सुबह बड़ी संख्या में टूरिस्ट अटल टनल पहुंचे। इससे धुंधी और अटल टनल के बीच लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। मनाली पुलिस वाहनों की आवाजाही सामान्य करवाने में जुटी हुई है। वहीं मौसम विभाग ने आज भी लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा और कुल्लू की अधिक ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाया है। कोटा में बाल सुधार गृह से भागे 2 बाल अपचारी अब तक पकड़ नहीं गए हैं। बाल अधिकारिता विभाग की जांच में 3 सिक्योरिटी गार्डों की लापरवाही और मिलीभगत मिली है। तीनों ने 16-17 साल के बाल अपचारियों से रसोई में चाय और मैगी बनवाई, यहाँ तक कि उन्हें बंदी गृह की चाबी भी दे दी। दोनों नाबालिगों के खिलाफ लूट, चाकूबाजी समेत गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। दोनों 4 जनवरी की सुबह रावत भाटा रोड स्थित बाल सुधार गृह से भागे थे। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मीडिया रिपोर्ट में अस्पताल सूत्रों ने बताया कि सोनिया गांधी को नियमित जांच के लिए भर्ती करवाया गया है। उनकी हालत स्थिर है और उन्हें छाती में रोग विशेषज्ञ की निगरानी में रखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार सोनिया गांधी को लंबे समय से खांसी की समस्या है, जिस वजह से वे समय समय पर चेकअप के लिए आती रहती है। खासकर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण उनकी दिक्कत बढ़ जाती है। सोनिया गांधी दिसंबर 2025 में 79 साल की हो चुकी है। जयपुर में राजस्थान डिजी फेस्ट आई ग्लोबल समिट 2026 के तहत सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में राजस्थान एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, अश्विनी वैष्णव, उद्योग और आईटी मंत्री राजस्थान सरकार कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर में देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसका भूमि पूजन किया जाएगा। कहा कि लघु उद्योग भारती के माध्यम से 5,000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। अजमेर में परिवहन विभाग की ओर से 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत मंगलवार को सूचना केंद्र से हेलमेट वाहन रैली निकाली गई। वाहन रैली को स्पीकर वासुदेव देवनानी की ओर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को सुरक्षित वाहन संचालित करने की शपथ भी दिलाई गई, ताकि यातायात नियमों के पालन को लेकर आम जन में जिम्मेदारी की भावना विकसित हो सके। देवनानी ने कहा, इसका सिर्फ एक ही संदेश है कि जिस प्रकार से सड़क दुर्घटनाओं में इंसानों की जान जा रही है, उसको बचाया जाए। एक भी परिवार में किसी की भी जान नहीं जाए। हरियाणा के सिरसा जिले में मनरेगा में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। यहाँ पर 7 मृतकों के नाम पर दिहाड़ी दिखाकर 50,000 रुपए का गबन कर लिए गए। इस मामले में अब पंचायत और प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल मनरेगा में जिन 7 लोगों को मजदूर दिखाया गया, उनकी मौत हो चुकी है। पोर्टल के जरिए इनकी हाजिरी लगाने के बाद खातों में भी पैसा ट्रांसफर किया गया। सिरसा के गाँव हंजीरा में मनरेगा योजना में यह सारा खेल हुआ।
चित्तौड़गढ़ जिले के रोजड़ा और रामाखेड़ा गांव में अज्ञात बदमाशों ने बिजली विभाग के 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को निशाना बनाते हुए उनमें से कॉपर चोरी कर ले गए। बदमाश ट्रांसफार्मर से तांबे की वायर और अन्य कीमती सामान निकालकर फरार हो गए। चोरी की इस वारदात के बाद दोनों गांवों में देर रात से ही बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सुबह ही बिजली विभाग को सूचना देने के बावजूद दोपहर 12 बजे तक कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। इससे ग्रामीणों में गहरा रोष देखने को मिला। उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में दूध तलाई मार्ग पर देर रात चोरों ने पान की दुकान को निशाना बनाया। चोरी टीकम पान की दुकान के पिछले दरवाजे से अंदर घुसे। उन्होंने गैस कटर की मदद से दरवाजा काटा और वारदात को अंजाम दिया। चोर गले में रखी नकदी चुरा ले गए। इतना ही नहीं, चोर दुकान में रखे महंगे ब्रांड के सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला और अन्य कीमती सामान भी समेट कर ले गए। गले में करीब 3,000 रुपए थे, बाकी करीब 1 लाख का सामान ले गए। सवाई माधोपुर में संकट चतुर्थी पर मंगलवार को तेज सर्दी, बर्फीली हवाएं में घने कोहरे के बीच चौथ माता के भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिला। यहाँ श्री चौथ माता की एक झलक पाने के लिए बिगड़ता मौसम भी भक्तों को नहीं रोक पाया। आज सुबह से ही हजारों भक्त चौथ माता के मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस दौरान भारी भीड़ के चलते भक्तों को काफी समय तक कतार में खड़ा रहना पड़ा। हालांकि मंदिर में श्री चौथ माता ट्रस्ट की ओर से भक्तों के सभी सुविधा इंतजाम किया गया था, लेकिन भीड़ की अधिकता के चलते दर्शन करने में समय लग रहा है। राजस्थान के कई शहरों को इस बार पूरे जनवरी माह में हाड़ कांपने वाली भीषण ठंड पड़ने की आशंका है। ऐसी स्थिति जनवरी 2026 के अंत तक बार बार बनने के संकेत हैं। मौसम विशेषज्ञों ने इसके लिए उत्तरी ध्रुव के ऊपर बनने वाले ध्रुवीय ठंडी हवाओं के घेरे में इस बार पड़ रही दरार को जिम्मेदार बताया है। इससे उत्तरी गोलार्ध के बड़े हिस्से में बेहद ठंडी हवाएं फैलने और जनवरी माह के आगामी दिनों में भीषण सर्दी का असर रहने की आशंका है, जिसके असर से शीतलहर और घने कोहरे से आम जनजीवन प्रभावित होना तय है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आवारा कुत्तों की गणना के लिए सरकारी स्कूल के शिक्षकों की तैनाती के संबंध में गलत और भ्रामक बयान देने का आरोप लगाया और उनसे सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की है। केजरीवाल को लिखे एक पत्र में मंत्री आशीष सूद ने कहा, आपके सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया है कि शिक्षकों को आवारा कुत्तों की गिनती से संबंधित ड्यूटी सौंपी जा रही है। ये दावे न केवल गलत हैं, बल्कि तथ्यों को गंभीर रूप से तोड़ मरोड़ कर पेश करने के समान है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। सीएमओ कार्यालय में तैनात एक क्लर्क की लापरवाही ने ऐसा संकट खड़ा कर दिया कि 200 सामान्य मरीजों को सरकारी पोर्टल पर टीबी संक्रमित दर्ज कर दिया गया। जिन लोगों ने कभी टीबी की शिकायत तक नहीं की, वे अचानक सरकारी रिकॉर्ड में संक्रामक बीमारी के मरीज बना दिए गए। जैसी ये जानकारी मरीजों तक पहुंची, वे सकते में आ गए और विभाग में अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।